डू यू रिमेम्बर प्रेफरेंशियल में क्या क्या आता है? सो पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिटर्स दिया हुआ है, उस क्रेडिटर्स में हम लोगों को ढूंढना है कि उस क्रेडिटर्स में व्हाट आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी सबसे पहले टोटल क्रेडिटर्स 36,000 है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो आपको दिया हुआ है, वॉट एवर इज इंक्लूडेड वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया वेजेस ऑफ 15 men। वेजेस लेने से पहले हमेशा टीडीएस ले लेना चाहिए, टीडीएस 1000, क्योंकि अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1000। वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ, देखो 15 men at rupees 100 per month for 4 months। 4 months तक का ही आपको अलाउड है एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो वेजेस 4 मंथ से ज्यादा अगर होता है तो वो जो एक्स्ट्रा मंथ्स है दैट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। ओके, वेजेस 100 इंटू 4 इंटू 15 वर्कर्स का। सो हाउ मच इट कम्स टू, कितना आया? 6,000। इट कम्स टू 6,000। अच्छा 6,000। नेक्स्ट, आई डोंट नो क्यों हैंग हो रहा है आज ये। उसके बाद 9,000 being salaries of 5 employees at rupees 300 per month for previous 6 months। 5 employees की सैलरी है 300 पर मंथ है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ की सैलरी अलाउड नहीं है। सिर्फ कितने मंथ्स की अलाउड है? 4 मंथ्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज 300 इंटू 5 इंटू 4 कितना होता है? 300 इंटू 6,000। ये भी 6,000 होता है। जो बाकी बचा 3,000 दैट विल बी अनसिक्योर्ड, वो अनसिक्योर्ड करके जाएगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। और तो कुछ बचा नहीं। सो दीज आर ऑल योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। देखिए कितना आता है। लेट अस सी हाउ मच इट कम्स। कितना आता है चेक करो। 18,000। कितना आया? 18,000। So the total comes to 18,000। Total preferential liability कैलकुलेशन हमने किया प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी का। क्लियर है?
Any doubt? Anyone? Any doubt? खाली हमको बोला था प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी फाइंड आउट करो, हमने प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी फाइंड आउट कर दी. We were asked to find out preferential liability, we did it. Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. हाँ ना? Next. अभी आपको कैलकुलेट करना है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. A liquidator is entitled to receive 2% on asset realized. Asset जो भी सेल करेगा उस पर उसको 2% रेम्यूनरेशन मिलेगा. 3% on the amount distributed to preferential creditors. 3% on the payment made to unsecured creditors. The assets were realized 45 lakhs. कितना asset realize किया है? 45 lakhs. तो liquidators remuneration हम लोग calculate कर रहे हैं. We are trying to calculate liquidators remuneration. ठीक है. 2% on asset realized. तो 45 लाख asset realized है. So 2% on asset realized कितना होगा? Liquidators remuneration. Shortcut लिख रही हूँ. 2% on asset realized. That is 45 lakhs. कितना आया? 90,000. 90,000. ठीक है. फिर क्या बोला है? 3% ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. 45 लाख में से यहाँ पे हमको लिखते जाना पड़ेगा. एसेट रियलाइज्ड वाज 45 lakhs. ये जरूरी है हमारे लिए करना. उसमें से माइनस किया हमने पहले ये liquidation expenses, that is liquidation. मतलब एक्चुअली हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कि कितना फंड्स बचेगा. दैट इज 50,000. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे तो नहीं बोला है. 15 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे किया. Secured creditors 15 lakhs. फिर liquidators remuneration on asset, that is 90,000. Preferential creditors कितना है? 1,25,000. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे कितना है? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इज 1,25,000 पे 3%. 1,25,000 पे 3% कितना होता है? कितना होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,25,000 है, उस पे 3%, 3,750. यहाँ से वापस आपने लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस किया 3,750. बैलेंस निकालो कितना बचा. आपने 45 लाख में से पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन,
प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर्स, रेम्यूनरेशन, सब माइनस करके बचता कितना है? माइनस करके कितना बचा? इतना कम। 45 lakhs minus 50,000 minus 15 lakhs minus 90,000 minus 1,25,000 minus 3750, कितना बचा? 27,31,250। हमको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 15 lakhs, yes or no? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमको पे करना है 15 lakhs। यहाँ पे दिया द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 15 lakhs। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो भी पे करेंगे उस पे कितना परसेंट कमीशन है? 3%। 3%। तो डू यू हैव सफिशिएंट अमाउंट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 15 लाख पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है? यस नो? और उस पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3%, कितना होता है? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% कितना होता है? $15 लाख का 3% होता है 45,000, करेक्ट है? 15 लाख का 3% होता है 45,000, इज इट करेक्ट? यस। तो मेरे पास 15 लाख और 45,000 दोनों पे करने के लिए ये सफिशिएंट बैलेंस है। 27 लाख है मेरे पास और उसमें से मुझे सिर्फ 15 लाख और 45,000 पे करना है। सो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% on unsecured creditors। जब भी हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि डू वी हैव सफिशिएंट अमाउंट फॉर पेइंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। है तो अच्छी बात है। टोटल इज हाउ मच? टोटल कितना रेम्यूनरेशन हम लिक्विडेटर को दे रहे हैं? टोटल रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर $1,38,750। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A liquidator is entitled to receive 2% on asset realized, 3% of the amount distributed among the unsecured creditors. Asset realized was 25 lakhs, against which payment was made as follows. Liquidation expenses 25,000, preferential creditors 75,000, secured creditors 10 lakh. And secured creditors 10 lakh. Calculate the amount payable to the unsecured creditors. यहाँ पे ना एक चीज शायद मिसिंग है। यहाँ पे बोला है 2% ऑन एसेट रियलाइज, तो बोला है 2% ऑन एसेट रियलाइज। You have said 2% on asset realized.
3% ऑन अमाउंट ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन सॉल्यूशन देखते हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी दिया हुआ है, सो विल टेक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आल्सो. सो 3% ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करना है वो नहीं दिया हुआ है. व्हाट इज टू बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो नहीं दिया हुआ है. इज इट गिवन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करना है वो नहीं दिया है. तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास है क्या क्या. एसेट रियलाइजेस 25 lakhs, उस पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 2%. निकालो कितना होता है. 25 लाख का 2% कितना होता है. 25 लाख का 2% कितना होता है. 50,000. 50,000. Liquidation expenses paid was 25,000. Preferential creditors 75,000 और उसपे भी 3% कितना. 3% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. एक्चुअली दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट सॉल्यूशन में दिया है, इसके लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. ये 75,000 का 3% कितना होता है. 75,000 का 3% कितना होता है. 2250. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे किया. 10 lakhs. बैलेंस कितना बचा. व्हाट इज बैलेंस. 25 लाख आपका एसेट रियलाइज है, उसमें से जो जो पेमेंट किया है आपने ये सारा लेस है. लेस करो और बताओ कितना बचा. वेटिंग फॉर योर आंसर. 1,13,47,750. करेक्ट. अब ये जो पैसा बचा है इसमें से आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करोगे, प्लस इसमें आप लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन भी पे करोगे, विच इज 3% ऑफ अमाउंट पेड. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे करना है वो नहीं बोला है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये टोटल अमाउंट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 100 जाएगा और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3 जाएगा. तो मैंने अज्यूम किया कि ये 100 है. 100 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को गया, 3 लिक्विडेटर को गया, मतलब मेरे पास टोटल है 103. देखो मैंने अज्यूम किया कि मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया 100 रुपीज. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 3%, मीन्स मैं 3 रुपीज लिक्विडेटर को दूंगी, तो टोटल मतलब मेरे पास 103 है. तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन कितना गया.
तो दैट मीन्स 13,47,750 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 103 कितना होता है? मैंने क्या किया, जब मेरे को पूरा अमाउंट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने कल वाला फॉर्मूला यूज किया, 13,47,750 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 3 दैट इज 103। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे इतना लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आया। जहां जहां लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। आर यू गेटिंग इट? अगर मेरे पास लास्ट में अमाउंट, पूरा अमाउंट दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लास्ट अमाउंट को मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगी, 100, 103। सो liquidators remuneration on asset realized 2% of 25 lakhs, that is 50,000. Liquidators remuneration on preferential creditors 3% of 75,000, that is 2250, and liquidators remuneration on unsecured creditors 13,47,750 into 3 divided by 103, that is कितना कितना है आंसर? आंसर कितना है? 39,255. So total 91,505. Are you getting it? Are you getting it? पिछले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या फर्क था? पिछले प्रॉब्लम में मेरे को पता था कि मेरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देना है, तो मैंने उसका परसेंटेज निकाला। ये प्रॉब्लम में बोला ही नहीं है कितना देना है, तो जो भी बचा है वो पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जाएगा और उसी में से लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन भी देना है, तो मैंने इंटू 3/103 किया। इज इट क्लियर? यस, नो? Yes, ma'am. पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। वाई वाई भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो मुझे लगेगा नहीं समझा है। डे बाय डे डीवाई का अटेंडेंस बहुत कम होते जा रहा है। व्हाट यू ऑल आर थिंकिंग कि कोविड बढ़ गया, वापस ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कॉपी करेंगे और पास हो जाएंगे? बाकी लोगों को समझा कि नहीं समझा? Now we are moving to the problem. The balance sheet of Not So Well Limited as on 31st December 2017 was as follows. 8,000 preference shares of ₹10 each, 80,000 पूरा अमाउंट पेड है प्रेफरेंस शेयर्स पे। 12,000 shares of ₹10 each, 1,20,000.
बैंक लोन 4 lakh, 8% debentures 1 lakh, interest outstanding on debentures 8,000, creditors 2 lakh, लैंड एंड बिल्डिंग सारे एसेट्स दिए हुए हैं, उसमें से एसेट साइड से अगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो कैश बैलेंस होता है, जो कि ये प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है। The company went into the liquidation on that day. Prepare liquidator statement of account after taking into account the following. Liquidators liquidation expenses and liquidators remuneration amounted to rupees 3,000 and 10,000 respectively. आपको सीधा सीधा दिया है कि remuneration इतना है। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक, मतलब बैंक लोन हमको नहीं पे करना है, वो स्टॉक से ऑटोमेटिकली उन्होंने रिकवर कर लिया। बैंक लोन इज सिक्योर्ड ऑन स्पेसिफिक चार्ज, तो बैंक लोन हम नहीं पे करेंगे, बैंक लोन ऑलरेडी पे हो गया। डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयरऑन आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट। डिबेंचर और ये इंटरेस्ट ये सिक्योर्ड है ऑन फ्लोटिंग चार्ज, मीन्स ये सिक्योर्ड लाइबिलिटी है। फिक्स एसेट रियलाइज एट अ बुक वैल्यू, फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ एंड करंट एसेट एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर फिक्स एसेट एट बुक वैल्यू, स्टॉक एंड डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। चलो निकाले कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है। लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। रिसिप्ट अमाउंट सबसे पहले टू एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट लेंगे क्योंकि सबसे पहले करंट एसेट रियलाइज होता है। तो करंट एसेट में स्टॉक 5,25,000, स्टॉक तो लेना ही नहीं है क्योंकि स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक, स्टॉक तो लेना ही नहीं है ना क्योंकि स्टॉक इज टेकन ओवर बाय बैंक। यहाँ पे लिखा है ना बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक तो हमारे पास है ही नहीं, स्टॉक तो बैंक के पास है। तो करंट एसेट में हमारे पास बचा क्या, डेटर्स, डेटर्स 1 लाख इंटू 80%, कितना होता है 1 लाख इंटू 80%। मैं आप लोगों को स्टॉक का भी ट्रीटमेंट बताती हूँ कैसे होगा। दैट इज 80,000, 1 लाख इंटू 80%, दैट इज 80,000। ओके, नेक्स्ट fixed asset at book value, land and building
25,000. Other fixed assets, at book value 2 lakhs. Okay. अब stock 80% of 5,25,000 कितना होता है? 80% of 5,25,000 कितना होता है? 4,20,000. 4,20,000. 20,000. अभी उसमें से हमने बैंक लोन पे किया 4 लाख. बैंक लोन कितना था? 4 लाख. मतलब बैंक ने अपना लोन निकाल के लिया और जो भी सरप्लस था वो रिटर्न किया. हमेशा सरप्लस हो जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे सरप्लस है. 4 लाख निकाल लिया, बचा कितना? 20,000. समझ में आया स्टॉक कैसे दिखाना है? पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे किया बैंक लोन. 420 में से 4 लाख गया, बचा 20,000 इन द आउटर कॉलम. अब लीगल चार्जेस तो है नहीं है प्रॉब्लम में, नील है. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन आपको दिया है 10,000 बाय लिक्विडेटर्स लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000. Next, debenture and interest are secured on floating charges by debenture holder. डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं ना, तो विल राइट बाय डिबेंचर होल्डर. कितना? डिबेंचर्स 1 लाख. इंटरेस्ट इज 8,000. सो टोटल कितना? 1,08,000. नेक्स्ट, उसके बाद क्या पे करना है? क्रेडिटर्स 2 लाख. जस्ट चेक करो यू हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे क्रेडिटर्स. आपके पास रियलाइजेशन क्या क्या है टोटल देखो. 80,000, 25,000, 2 लाख एंड 20. कितना हुआ? 325. 3,25,000 आपके पास कैश अवेलेबल है. मैं यहाँ पे साइड में दिखाती हूँ. टोटल अमाउंट ऑन कैश रियलाइज्ड इज, एसेट रियलाइज्ड इज 3,25,000. मैंने टोटल किया, जो भी रिसिप्ट था उसका टोटल किया. उसमें से मैंने पे क्या किया? लेस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 10,000, फिर लेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000, फिर डिबेंचर होल्डर को पे किया 1,08,000. देखो बचता कितना है? बैलेंस कितना है? व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज 2,04,000. करेक्ट है क्या? बैलेंस इज 2,04,000. ये 2,04,000 जो बच गया उसमें से मैंने पे किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख. अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख पे करने के बाद मेरे पास और बचता है 4,000. बैलेंस इज 4,000. ये बैलेंस 4,000 मैं किसको दूंगी? ये बैलेंस 4,000 मैं किसको दूंगी? बाय बैलेंस 4,000 किसको दूंगी?
देखो मैंने क्या क्या पे किया, लेट अस सी क्या रिमेनिंग। बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, बचा क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो किसको रिटर्न करूंगी पहले, प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न Sure. करूंगी। तो यहाँ पे लिखूंगी बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब ये लोग वो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कैपिटल, जो कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसको कंट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे पास है सिर्फ 4000, तो मैं 4000 ही पे करूंगी। I have only 4000, I'll pay 4000. So now मेरा ये स्टेटमेंट टैली हो गया। 3,25,000 पे मेरा रिसिप्ट और पेमेंट टैली हो गया। मुझे हर बार चेक करना है पेमेंट करने से पहले, every time whenever I make payment I should check that whether I have a sufficient balance or not. मेरे पास sufficient balance है या नहीं है पेमेंट करने के लिए। और यहाँ पे लिखना है टू surplus realized security। जो सरप्लस बच गया वो मिल गया। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया क्या किया? मतलब मैंने पहले सारे एसेट्स रियलाइज लिख दिए, फिर मेरा जो ऑर्डर है पेमेंट का, मुझे पहले लीगल चार्जेस पे करना है। ये प्रॉब्लम में लीगल चार्जेस नहीं था तो नहीं लिखा, नील। फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर फ्लोटिंग चार्जेस। डिबेंचर्स हमेशा पहले पे किए जाएंगे बिकॉज दे हैव फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर बाय रिटर्न टू कंट्रीब्यूटरीज मींस इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे पास सिर्फ 4000 बचा जिससे मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे किया, जितना अमाउंट था सब पे हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? एनीवन? बहुत इजी है चैप्टर। आपके पास पैसा आ रहा है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऑर्डर आपको पता है, वो ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए हमसे कहीं पे भी कहीं भी। ओके, सो इज इट क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? सो जो भी आज पढ़ा सब क्लियर है आप लोगों को? नाउ टुडे आई विल बी पोस्टिंग problems of liquidations on Classroom, Google Classroom. Please check it out and remove it from there. So I wind up the lecture. आज आपका 11:30 बजे एक सेशन है only for TY students on MBA. मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्यों अटेंड करें। अटेंड एंड सी क्या बोलता है सामने वाला, सुन के तो लोग क्या जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करो एंड प्लीज अटेंड। I know it is high, it is very difficult time. So please see that. हाँ, recording send कर दूंगी आपसे। Okay, चलो bye bye. Take care, stay safe and healthy, and please attend the session.